इस बात में कितनी सच्चाई है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सदैव विराजमान होते हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी ये है कि एक गांव में एक पुजारी रोज राम जी की कथा करते थे, हनुमान जी को बुलाते थे और सबको कथा सुनाते थे। अब ये कथा जो सुनने वाले थे उनमें से एक वकील साहब थे जो कि काफी दिनों से ये चीजें देख रहे थे कि वो पंडित जो है वो हनुमान जी को बुलाता है और फिर कहानी सुनाता है। तो अब क्या करा कि अब इस बार राम कथा समाप्त होने के बाद वो पंडित जी से भिड़ गया कि पंडित जी ये बताओ, ये आप क्या करते हो कि हनुमान जी को बुलाते हो, क्या हनुमान जी यहाँ आते हैं? हमने तो नहीं देखा, ये है वो है, इस तरह से तर्क वितर्क करने लग गया। अब पंडित जी ने बोला कि चलो भाई ऐसी बात है तो कल बुलाते हैं, कल आप आओ इस आसन को लेके, ये जो आसन है चौकी है इसको आप अपने घर लेकर जाओ और इसको लेकर आओ और फिर देखते हैं हनुमान जी आते हैं नहीं आते हैं। तो उसने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर ये चौकी मैंने उठा दी, अगर हनुमान जी आए तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और हनुमान जी नहीं आए तो फिर आप बताओ क्या करोगे? तो पंडित जी ने बोल दिया कि भैया अगर हनुमान जी नहीं आए तो मैं अपनी पूजा पाठ सब छोड़ के मैं तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा चपरासी बन जाऊंगा। तब कहा कि चलो ठीक है। अब क्या था कि वो वकील साहब थे वो आसन को उठा के अपने घर लेकर गए और ये बातें जो सब आसपास के लोग सुन रहे थे, तो ये बात रातों रात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और अगले दिन क्या जनता का हजूम उमड़ा उसमें मंदिर में सिर्फ ये देखने के लिए कि जीत किसकी होती है, वकील साहब की कि पंडित जी की। अब क्या था कि वकील साहब अगले दिन सुबह आए, आसन अपने हाथों से उठाया रखा और सब लोग बैठे थे, तैयार थे देखने के लिए कि अब क्या होगा। जो पंडित जी थे वो आए मंदिर में, उन्होंने सारी व्यवस्था सब बढ़िया हो गई। उन्होंने कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी को बुलाया आवाहन करके, हे प्रभु आप आए, राम कथा शुरू करने वाला हूँ मैं। और मन ही मन उनके अंदर ये था कि भगवान आज लाज रख लेना मेरी और अपनी कृपा बनाए रखना, जो ये परीक्षा है उस परीक्षा में मेरा मान बना रहे। इस तरह से वो मन में भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे थे। और जैसे ही उन्होंने कथा आरंभ करी तो जो पंडित जी थे जो वो वकील था, पंडित जी तो कथा शुरू कर दी राम कथा बड़े अच्छे मन से, और जो वकील साहब थे उन्होंने कोशिश करी उस आसन को उठाने की, वो आसन टस से मस नहीं हुआ और कई बार कोशिश करी उस आसन को उठाने की, लेकिन वो आसन इतना भारी हो चुका था कि उठाना पॉसिबल नहीं था, पसीने पसीने हो गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि भाई वो तो उसी टाइम ही पंडित जी के पैरों में गिर के रोने लगा और बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब सच है। और भगवान की आस्था दिखी उसको, और जो एक भक्त की आस्था थी भगवान के प्रति, उसको भी उस चीज़ का आभास हुआ कि भगवान सच में आते हैं अपने राम